बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद सीरीज़ में खुश आमदीद। वो मकामात जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। जब आप अपने किसी भाई से मिलें, दो मुसलमान आपस में मिलें, तो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जब पढ़ाई जाए तो उस वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ जाए तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। जब आका के असहाब का ज़िक्र आए तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली कोई यादगार चीज़ का तज़किरा हो तो उस वक्त भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। जब मदीना तैयबा में दाखिल हो तब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी नसीब हो तब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये खूबसूरत बातें आपको पसंद आ रही होंगी। कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दरूद के फ़ायदे बताऊंगी कि पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। दुआओं में याद रखिएगा।